और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। एक बार फिर जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 4.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। तो ये आफ्टर महसूस किए जा रहे हैं। सुबह 6:27 पर फिर से भूकंप के झटके आए हैं। इससे पहले रात तकरीबन 2 बजे यानी 1:57 पर भूकंप आया था और ये लगातार चौथा भूकंप का झटका है जो महसूस किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रात को 1:57 पर भारत के ज्यादातर हिस्सों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो नेपाल बताया जा रहा है। आपको याद होगा साल 2015 में इसी केंद्र पर भूकंप आया था और उसके बाद बड़ी तबाही मची थी। लेकिन आज एक बार फिर से ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। अब से कुछ देर पहले पिथौरागढ़ में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी को लेकर जुड़ गए। अभिषेक, एक के बाद एक तेज भूकंप के झटके ने आधे हिंदुस्तान को दहलाकर रख दिया है। फिलहाल क्या अपडेट्स? देखिए, अभी कोई जनहानि जैसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन रात को 1:57 पर उत्तराखंड की धरती डोल गई, जिसकी वजह से काफी सारे लोग अपने घर को छोड़कर बाहर निकल आए। और ये भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पंखों से लेके पूरी जमीन हिल गई और जो पलंग से सो रहे थे लोग, अचानक से झटका लगता है जिसकी वजह से लोग बाहर निकल के आ जाते हैं। और देखिए, जैसा आशंका जताई जा रही थी और वैज्ञानिकों ने सीधे रूप से हमें अभी 2 दिन पहले भी एक हमने खबर दिखाई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा था कि छोटे बड़े तकरीबन 700 भूकंप उत्तराखंड में अभी तक आ चुके हैं 1 साल में। और ये जो भूकंप था, इसकी जो तीव्रता जो अभी तक बताई जा रही है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसकी 6.3 तीव्रता थी। और जिसकी वजह से ये भूकंप का झटका अपने आप में बहुत सारी कहानी और बहुत सारे रहस्य लिए हुए। और आज जो मेन कारण बताया जा रहा है वो हिमालय क्षेत्र जो राज्य है, जो हिमालय से लगे हुए राज्य है, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, जम्मू कश्मीर की बात करूं, ये 5 जोन में आते हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है कि ये जो भूकंप इतनी जल्दी से दोबारा आज तीसरे दिन में एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.3 थी, उसको लेकर वैज्ञानिक भी शंका में है कि और उत्तराखंड और पहाड़ी इलाके बहुत संवेदनशील हो जाते हैं अभिषेक, क्योंकि याद होगा 2015 में जब नेपाल में बड़ा भूकंप आया था, तब भी केंद्र यही था और आसपास के पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर इसका असर देखने को मिला था। और चूंकि खटीमा का जो इलाका है उत्तराखंड का, वो नेपाल की सीमा से लगता है, इसीलिए वहां पर ज्यादा संवेदनशीलता मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस तमाम बातचीत के लिए। तो बीती रात आए नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही की आशंका है। जी हां, अभी तक की जानकारी के मुताबिक नेपाल के दोती में भूकंप की वजह से एक मकान गिर गया, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के लिए नेपाल सरकार ने सेना की टीमों को भेज दिया है। भूकंप की वजह से कई जिलों में मकान गिरने और लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आ रही हैं। बीती रात 1:57 पर ये झटके महसूस किए गए थे, जिसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटकों से दहशत मच गई, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से करीब 90 किलोमीटर दूर नेपाल में डिपियाल था। इससे पहले कल रात 8:52 पर 4.9 की तीव्रता और 9:32 पर 3.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए थे। रविवार को भी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन कल श्वेता जो भूकंप के झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता काफी ज्यादा है। 6.3 की तीव्रता से आधे हिंदुस्तान में ये झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर वासी अपने घरों से बाहर निकले हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भूकंप के तेज झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो ये हम आपको लगातार तस्वीरें और अपडेट्स दे रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक कुछ घंटों में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए। गौरव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, 6.3 की तीव्रता जो कि राजधानी दिल्ली उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज माना जा सकता है, ये जो झटके महसूस किए गए इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अब विशेषज्ञ इसको लेकर अभी क्या प्रेडिक्शन दे रहे हैं? देखिए, अभी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी जो कि भूकंप को लेकर भारत में पूर्वानुमान और साथ ही साथ भूकंप के बाद भूकंप का केंद्र क्या था इसको लेकर जो जानकारी देता है, जिस तीव्रता का भूकंप था और सिर्फ इसकी डेप्थ जितनी कम थी उसकी वजह से ये जो झटके हैं भूकंप के, वो न सिर्फ नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के कुछ हिस्से, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जिस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली, रातों रात जो है जब भूकंप लोगों ने महसूस किया उसके बाद लोगों ने अपने मित्रजनों को, परिवारजनों को, अपने संबंधियों को तुरंत मैसेज करके
के हालचाल जानना शुरू कर दिया था। और भूकंप इतनी तेज था क्योंकि देखिए भूकंप लगातार आ रहे हैं, और अगर नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की जानकारी के आधार पर चले तो उत्तर पूर्वी भारत से लेकर और नेपाल के हिस्से में पिछले 2 दिनों से लगातार कम तीव्रता के कई भूकंप देखने को मिल रहे थे, जिसमें भी केंद्र रहा है, मिजोरम भी केंद्र रहा है और नेपाल भी केंद्र रहा है। लेकिन आज रात आए भूकंप के बाद, उसके बाद नेपाल में एक और भूकंप आया, और उसके बाद सुबह आज हमने देखा कि जो कि पिथौरागढ़ का इलाका है, जो कि सीमावर्ती इलाका है नेपाल का, उस साइड भी जो है वो, अगर हम बात करें धारचूला साइड, पूरा हिस्सा जो है वहां से जो जानकारी मिल रही है, वहां पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। और सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई इस भूकंप की थी, इसकी वजह से लोगों को इसका असर ज्यादा महसूस हुआ है। अभी तक अगर हम भारत के लिहाज से बात करें कि भूकंप के झटके महसूस जरूर किए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के कोई नुकसान की बिल्कुल यही गनीमत रही गौरव की नुकसान की खबर नहीं। आप बने रहे हमारे साथ, अभिषेक भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेपाल में जो जानकारी अनुराग मिल रही है, अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है भूकंप के झटकों के बाद एक मकान की छत गिरने से। बिल्कुल, और अभी क्योंकि कहा जा रहा है कि कई हो सकता है कि डेंस इलाकों में भी ये झटके जो है वो ज्यादा तेजी से महसूस किए गए हैं, तो उसके लिए नेपाल सरकार ने सेनाएं भेज दी और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसका कोई बड़ा इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि ये भूकंप पर 5 बड़े अपडेट क्या है। ये जो नेपाल का डोटी एरिया है, यही दरअसल एपिसेंटर माना जा रहा है, यही केंद्र माना जा रहा है श्वेता, और इसके बाद कहा जा रहा है कि इसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर झटके महसूस किए गए। हो सकता है कि वहां पर इसका इंपैक्ट भी काफी बड़ा। तो नेपाल में बड़ी तबाही की आशंका है। हालांकि अभी जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वहां पर कितना नुकसान हुआ है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो 5 बड़े अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, डोटी जो है नेपाल का, वो भूकंप का एपिसेंटर था। और 5 बड़े अपडेट ये भी है कि डोटी में मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हैं। हालांकि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। राहत बचाव में सेना को लगा दिया गया है। बिल्कुल, और नेपाल के प्रभावित इलाकों में सेना पहुंचना शुरू हो चुकी है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अभी तक कोई ऐसा इलाका तो नहीं है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हो, उसका इंपैक्ट बड़ा हो, और इसीलिए सेना जो है वो लगातार बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये नेपाल की स्थिति है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी अलग अलग हिस्सों में ये भूकंप के तेज झटके जो है वो महसूस किए गए, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर का इलाका और उत्तराखंड जो कि पहाड़ी राज्य है, यहां पर भी। और बात यह कि पिथौरागढ़ में तो अब से कुछ देर पहले ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, देर रात भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग कैसे डर गए, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया, वो हम आपको दिखा देते हैं। गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम लोग सब बाहर आ गए थे, मैनेजर्स और जो भी एचआर्स, और ये अच्छा है हमारे ऑफिस में कि हम लोग बाहर आ गए थे। और प्रिकॉशंस में हमने ये लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे, गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की। बहुत से यार ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए, और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। एक्चुअली हम लोग काम कर रहे थे, और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोगों का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का, और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। और गौरव हमारे साथ बने हुए, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं, विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, लखनऊ में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया, क्या वहां से अपडेट है और किस तरीके से लोग दहशत में आ गए, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से रात को झटके आए, मैक्सिमम लोग सब घरों में अपने सो रहे थे, लेकिन भूकंप के झटके इतने तेज थे कि घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो हिलने लगे। और उसके बाद क्योंकि धरती तेज कांपी, लिहाजा लोग घरों से बाहर निकले, लोगों ने अपने जानने वालों को फोन करके उनका हालचाल लिया। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ी परेशानी था। जिस तरह से लगातार 2 झटके आए, बताया गया कि पहला झटका थोड़ा कम था, उसकी तीव्रता 4.9 के करीब थी, लिहाजा वो उसका एहसास भले ना हुआ हो, लेकिन दूसरा झटका जो करीब 1:57-58 मिनट पे आया था,
उसके झटके तेज थे, लिहाजा उसका एहसास लोगों को हुआ और लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। तो रात के वक्त जब धरती कांपी, जब अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, तब लोग घरों से बाहर निकले और लोगों ने अपने एक दूसरे का हाल चाल जानने की कोशिश की। हालांकि कहा यह जा रहा कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इसके अलावा मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद और संभल, ये जो इलाके हैं वहां पे इसका असर ज्यादा दिखाई दिया। यानी कि यहाँ के लोगों को भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए। कुछ इलाकों में बाकी जो शहर हैं वहां पे शायद इतना इसका असर नहीं दिखा, लेकिन इन 4 जिले जो है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे इसका असर दिखाई दिया है। उसके बाद से डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बकायदा कई लोगों को फोन करके जानने की कोशिश की कि क्या हालात है। जो एनडीआरएफ की टीम थी उनसे बात करने की कोशिश की क्या उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, और अब तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक राहत की बात है, कहीं कोई नुकसान और जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। ठीक है विनोद, आपका रुख एक बार फिर से करते हैं। हमारे साथ गौरव भी जुड़े हुए हैं। गौरव, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ये बेहद संवेदनशील हो जाता है जब इतनी तेज तीव्रता का झटका जो है भूकंप का महसूस किया गया हो। क्या दिल्ली एनसीआर के इलाकों को लेकर अपडेट आप देंगे? क्या कहीं पर दरारें पड़ने जैसी घटना या किसी तरीके की कोई परेशानी लोगों को हुई हो, कुछ ऐसी घटना सामने आई है? देखिए, अब अभी तक अनुराग अगर बात करें तो चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो, दिल्ली पुलिस हो, नोएडा पुलिस हो, अभी तक किसी की भी तरफ से इस तरह की कोई जानकारी जो है कहीं पर भी शेयर नहीं की गई है। हालांकि अगर इस तरह के कोई बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर होगा या इस तरह की कच्चा स्ट्रक्चर होगा, उसके अगर उसमें दरार आने की कोई कॉल पुलिस के पास गई हो तो उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी जो है वो हम तक नहीं पहुंची है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने जितने अपने साथियों से बात की है पूरे दिल्ली एनसीआर में, चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद या आसपास का जितना भी इलाका है, कहीं पर भी इस तरह की अभी कोई घटना सामने नहीं है। हालांकि भूकंप जिस तरह का महसूस किया गया है, मैं देख रहा था अभी अपना व्हाट्सएप देख रहा था, मैसेज देख रहा था, लोगों के मैसेजेस के अंबार जो है वो 2 बजे के बाद पड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सूचना दी है कि इस तरह के भूकंप को उन्होंने महसूस किया और इस तरह का भूकंप उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया, जब वो खुद सोते अपनी गहरी नींद से बीच में उठ गए हों। लेकिन लोग डरे हुए जरूर थे और लोगों ने जरूर अपने लोगों को फोन किया, लोगों ने एक दूसरे का हाल जाना। हालांकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे अच्छी बात यही है कि दिल्ली एनसीआर में खास करके किसी भी तरह के, किसी भी जनहानि की, किसी भी तरह के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। और अगर इस तरह की कोई खबर जहां पर कोई शायद ही बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो, पुरानी इमारत हो, उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचा तो उसके बारे में जरूर जानकारी मिलेगी, क्योंकि देर रात 2 बजे ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, गौरव बने रहे हमारे साथ। अभिषेक सिन्हा भी संवाददाता हमारे देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, देहरादून में लोग किस तरीके से दहशत में हैं, क्योंकि जब भूकंप के एक के बाद एक झटके कुछ घंटों के दरमियान महसूस किए गए हैं तो इसके बाद भी एक दहशत बना रहता है आफ्टर शॉक को लेकर के। देखिए, जाहिर सी बात है, दहशत की बात तो होनी भी है, और क्योंकि उत्तराखंड जो है वो 5वें जोन में आता है और जिसके बाद खतरा और भी बढ़ जाता है। देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसे 11 इलाकों को 5वें जोन में रखा गया है, और 5वें जोन में उत्तराखंड के आने के बाद ये दहशत और ज्यादा इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि 5वें जोन का मतलब आप समझ सकती हैं कि अगर यहाँ भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान होगा तो वो 5वें जोन को लेकर होगा, और इसी में उत्तराखंड भी आता है। और वैज्ञानिकों ने इस बात की पहले भी चिंता जाहिर कर दी थी कि ये जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, तकरीबन 700 भूकंप आए हैं उत्तराखंड में 1 साल के अंदर, और ये छोटे छोटे भूकंपों को जिसकी गिनती नहीं होती। और आज जो भूकंप आया इसकी तीव्रता को देखते हुए जो 6.3 रिएक्टर स्केल पर आया है, तो इसको देखते हुए वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, साथ ही जनता की भी चिंता बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में क्या ये इससे ऊपर होगा। अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, पहाड़ी इलाकों में हमारी बात हुई, बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों से बात हुई, अभी तक ऐसी कोई जनहानि की कोई सूचना हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि वैज्ञानिकों ने जो कहा था वो अब सच होता दिखाई दे रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होगा इसको लेकर आज क्या चर्चा होती है ये हम आप तक जरूर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, चिंताएं तो बढ़ी जाती हैं, लेकिन सबसे राहत की बात यह है, जैसा कि गौरव ने भी बहुत अच्छे और आसान शब्दों में डिस्क्राइब किया, कि ये बहुत ज्यादा डेप्थ वाला भूकंप नहीं था, इसीलिए तीव्रता इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी तरह की कोई नुकसान की अभी तक खबर नहीं है। लेकिन विनोद, आफ्टर शॉक का खतरा बना रहता है जब इस तरह से तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अब प्रशासन के स्तर पर क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो रात में ये भूकंप आया, अभी तो इस
खबर सर्कुलेट होना शुरू हुई है। क्या प्रशासन आफ्टर शॉक को लेकर कोई तैयारी रखेगा अपनी ओर से? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यही है कि आफ्टर शॉक को लेकर क्या तैयारियां हैं। मैंने सुबह भी कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की और उनका कहना था कि अभी तक कोई बड़ी घटना या दुर्घटना की खबर नहीं है, लेकिन अब जब सुबह लोग जगे हैं, चूंकि देर रात को ये झटके आए थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल पाया और सोए रहे। अब जब सुबह उनको पता चल रहा है, जब लोग फोन कर रहे हैं दूसरे का हालचाल लेने के लिए, तब लोगों को जानकारी इसकी मिल रही है और अब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर बात करें तैयारियों की लेकर, तो जोन 4 में ये इलाका आता है, उत्तर प्रदेश का, एनसीआर का, और ये जो इलाका है, तो ये वैसे भी सिस्मिक उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव जोन माना जाता है। अब तैयारियां जब इसके पहले जब नेपाल में बड़ा भूकंप आया था जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, तब भी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा जो नेपाल बॉर्डर सटा हुआ हिस्सा है, खासतौर पर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और देवरिया का ये इलाका जो है, तो तब भी प्रभावित हुआ था। इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि जोन जो अर्थक्वेक का जोन था वो उत्तराखंड का भारत और नेपाल बॉर्डर था, तो इसका असर इन हिस्सों में ज्यादा हुआ होगा। आप तैयारियों की बात करें तो जैसे कि अब तक कोई सूचना नहीं है कि कोई बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ है बिल्डिंगों को, चूंकि जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं, कई बार आफ्टर शॉक उन बिल्डिंगों पर असर दिखाई देता है। तो उसके लिए अब तैयारियां की जाएंगी जानने की कि क्या कोई असर बड़ी बिल्डिंगों पे या ऐसी बिल्डिंग्स जो इस लिहाज से उतने सेंसिटिव है, उन पर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। तो अभी तक अब चूंकि सुबह अब हुई है, अब लोग इस बारे में जानने की कोशिश करें तो इस पर जरूर बात होगी, लेकिन फिलहाल राहत की बात यही थी कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट अब तक सामने नहीं आया। सुबह से अधिकारी भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे क्या कहीं कोई ऐसा सूचना है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है क्या, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये राहत की बात है। भूकंप का झटका भले ही बहुत तेज, लेकिन उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जान माल के नुकसान का कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, तो ये यहाँ के लोगों के लिए राहत की बात है। हालांकि लोग डरे हुए जरूर थोड़े से हैं और अब सुबह जब हुई है तब लोग एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई जो रात का झटका उन्होंने महसूस किया या नहीं किया, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा था। रात को करीब 1:57-58 पर झटका आया था, तो वो अमन वक्त होता है जब लोग गहरी नींद में होते हैं। वैसे लोग जो जिनकी नीचे नींद कच्ची थी या कुछ देर पहले ही सोए होंगे, वो जरूर जगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जग पाए, उनको एहसास तक नहीं हो पाया। जो लोग जगे थे वही अब लोगों को बता रहे हैं और जो जानकारियां मिल पा रही है उससे लोग एक दूसरे का हाल चाल ले रहे हैं। तो राहत की बात है कम से कम अभी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो, कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं क्योंकि रात का वक्त था, वो भी गहरी नींद का वक्त था गौरव, इसीलिए दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गहरी नींद में थे, उन्हें भूकंप के झटकों का पता नहीं चल पाया। लेकिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो सोशल मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए, न्यूज चैनल्स उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि इतनी तेज तीव्रता का भूकंप आया था दिल्ली एनसीआर में, जिसके बाद अब लोग लगातार एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। और ऐसे में सबकी निगाह इस बात को लेकर रहेगी कि मौसम विभाग की तरफ से और साथ ही जो विभाग इसकी जानकारी देगा वो आगे इसको लेकर के क्या प्रेडिक्ट करता है और किस तरह के अलर्ट या फिर एहतियात बरतने की जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। गौरव, बिल्कुल, देखिए भारत में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है जो कि मैपिंग करता है पूरे हिंदुस्तान की, और उसने हिंदुस्तान को तकरीबन जो है वो 4 जोन में बांट रखा। दूसरे से लेकर 5वें तक जो है भारत में सिस्मिक जोन बने हुए हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है वो 4th सिस्मिक जोन में आता है और खास करके यमुना और उसके आसपास का इलाका जो है, अगर भूकंप आता है तो वो भूकंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है, क्योंकि वो फ्लड प्लेन है और वहां पर बनी इमारतों की मजबूती उस तरह से नहीं मानी जा सकती। इसके अलावा हम उत्तरी दिल्ली के इलाकों की बात करें, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, ये सारे इलाके जो हैं वो भूकंप के लिए बहुत खतरनाक इलाके हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली की बात करें, लुटियन जोन से लेकर दक्षिणी दिल्ली का जो इलाका है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, छतरपुर, नारायणा, ये सब इलाके भूकंप के लिहाज से सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं अगर हम आसपास गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव बहुत ही सेंसिटिव जोन है, क्योंकि वहां पर अगर सिस्मिक जोन की फॉल्ट लाइन्स की बात करें तो 7 फॉल्ट लाइन्स उसके अंदर पड़ती हैं। और दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात करें तो तकरीबन 300 साल पहले सबसे ज्यादा तेज भूकंप
भूकंप आया था, और वहीं 1960 में एक ऐसा भूकंप था जिसका केंद्र दिल्ली था। लेकिन उस वक्त उस तरह के नुकसान नहीं पहुंचे थे क्योंकि तब इमारतें कम थी, लोगों की जनसंख्या कम थी। और अभी के इलाकों की बात करें तो जिस तरीके से अंधाधुंध निर्माण हुआ है, और खास करके वो इलाके जो फ्लड प्लेन्स कहे जाते हैं, बलुई मिट्टी वाले इलाके होते हैं, वहां पर इमारतें लगातार बनाई गई हैं। वो जाहिर तौर पर अगर इस तरह का भूकंप जिसका केंद्र जो है वो दिल्ली या आसपास के इलाकों में हो, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की बात है कि अभी जो भूकंप का केंद्र था, चूंकि वो नेपाल था और उसकी गहराई जो है वो धरती से 10 किलोमीटर नीचे थी, लोगों ने झटके जरूर महसूस किए, लेकिन अभी सब कुछ सुरक्षित है। और एक बात श्वेता मैं जरूर कह देना चाहूंगा, जब नेपाल का भूकंप आया था तब भी यही बात कही गई थी कि भूकंप लोगों का नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान मानवीय गलतियों ज्यादा पहुंचाती हैं। जो अंधाधुंध निर्माण और गलत तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादातर वक्त में टूटता है और उससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए गौरव फैक्ट चेक की भी जरूरत है, तमाम चीजों को समझने की भी जरूरत है कि जब इस तरह के हालात बने तो इंसान अपनी ओर से कितना तैयार है। लेकिन सबसे ज्यादा राहत की बात यही है गौरव कि अभी तक इस पूरे मामले में कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसमें कि बड़ा नुकसान हुआ हो या किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हुई हो, और सभी दुआएं इस बात की कर रहे हैं। लेकिन श्वेता, जब लोग सुबह उठे, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग तो सो रहे थे, सुबह उठने के बाद या तो सोशल मीडिया या खबरें देखकर ये पता चला, लेकिन सबके मन पे ये बात इंपैक्ट जरूर कर रही है कि 6.3 की तीव्रता का ये भूकंप था जो महसूस किया गया, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था लोगों के लिए। बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया। देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके लेकर लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आगे